हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम करेंगे कि पॉलिनोमियल से टर्म फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन और रियल नंबर बेस्ड क्वेश्चन। जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम कि पॉलिनोमियल से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि ग्राफ से मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्राफ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो जीरो से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, कि कोई ग्राफ आपको मिलेगा, किसी पॉलिनोमियल px का ग्राफ आपको मिलेगा। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन, मतलब इस फिगर में एक ग्राफ शोन किया गया ये ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, कि जीरो की व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इसमें क्या पूछा है कि नंबर क्या होगी जीरो की। इसमें जीरो की वैल्यू ना पूछ के, जीरो की वैल्यू ना पूछ के क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। अब मैंने जब आपको बताया है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल, वहां पे ग्राफ में बताया था कि अगर कोई ग्राफ है, अगर उसकी नंबर ऑफ जीरो देखनी है तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो आप देखो कि ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होके एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है। मतलब ये अगर px, कोई पॉलिनोमियल px एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल की जो जीरो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो क्या होंगी, 1। इसलिए इसका ऑप्शन होगा क्या, 1। ये बिल्कुल यहां से सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो तरीका से कट करता, मैं कोई अनदर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मान के चलो ये कोई अनदर ग्राफ है, इसने देखो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करा, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। इसका मतलब हुआ क्या, जो ग्राफ है, कोई ग्राफ ये px है, कोई ग्राफ px है ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ क्या, इसकी जो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, 3। तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना है उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होंगी। अब यहां से दिक्कत क्या होगी कि क्वेश्चन फिर गलत कहां पे होगा। जब इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी तो जीरो है। अब क्वेश्चन गलत कहां होगा देखना। अगर मान के चलो वो सेम इसी टाइप का क्वाड्रेंट बोले, एक्स एक्सिस इस तरीके से और ये वाई एक्सिस इस तरीके से, लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, वो बोले द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी वाई इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। तो इसने क्या करा, इस पी एक्स की जगह क्या कर दिया, पी वाई। अब एक बार पढ़ो इसे, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इज शोन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पी वाई। तो अब देखना क्या है, अब ये ग्राफ ऑफ वेरिएबल x का ना होके किसका हो गया, ऑफ वेरिएबल y का। अब हमें इसका जो आंसर लगाएंगे, अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, अब हम ये देखेंगे कि ये y एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, y ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ वेरिएबल y। तो ये y एक्सिस को देखो तो y एक्सिस को एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार इस पॉइंट पे कट करा है तभी इधर की तरफ आया, एक बार यहां पे कट किया होगा क्योंकि ये इधर की तरफ आया, और एक बार यहां पे कट। इसका मतलब हुआ क्या कि इसने कितनी टाइम्स कट किया, 3 टाइम्स। इसने 3 टाइम्स, इसी ग्राफ ने वाई एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया। इसका मतलब हुआ क्या कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई विल बी 3। तो इस तरीका से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्राफ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टाइप तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल से भी हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है और स्टैंडर्ड लेवल में भी हो सकता है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे ही ये भी किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन मीट
द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट। एक बार इसे पढ़ो और इसका आंसर बताओ। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आपने पढ़ा था, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। और जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करा था तो आपको ग्राफ क्या मिला था? पैराबोला। पैराबोला ग्राफ मिला था। अब ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने टाइम कट कर सकता है, मतलब कितने पॉइंट पे कट कर सकता है। आपने देखा था कि पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आउट अपवर्ड और इनवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। अब देखना कि आपने जब इसको ड्रॉ किया था तो यहां से स्टार्ट किया था इस तरीके से। आप यहां से देख के ये देखोगे कि यार ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या? जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर सकता है? एक पॉइंट पे। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन समझते हैं। क्योंकि पैराबोला जरूरी नहीं है कि यहां से ओरिजिन से बिल्कुल स्टार्ट हो। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला इस तरीके से हो, पैराबोला यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई पैराबोला ग्राफ, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखना कि ये पैराबोला जो है आप इसको ड्रॉ करो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, एक बार इनवर्ड और एक बार अपवर्ड लेके, जितने टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ड्रॉ करने पर, अगर मैं इसको इस टाइप से भी ड्रॉ कर दूं तो देखना कि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंटों पे कट कर सकता है। इसी तरीके देखो यहां पे इसने एक पॉइंट यहां पे कट किया, मतलब 2 पॉइंटों पे कट किया। अगर आप इसको यहां से ड्रॉ ना करके ऐसे ड्रॉ कर दो तो ये एक्स एक्सिस को फिर 2 पॉइंटों पे कट करेगा। मतलब कहने का ये कि जो पैराबोला होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, वो एक्स एक्सिस को एट मोस्ट केवल कितने पॉइंटों पे कट कर सकता है? 2 पॉइंटों पे कट कर सकता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी है, देखना है, एक एक वर्ड की अहमियत देखनी है। तो यहां पे इसने पूछा है एट मोस्ट, ठीक है। तो इसी टाइप के हम शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मतलब मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ग्राफ। अब वो बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इस पॉलिनोमियल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब तक वीडियो को लाइक करो और अगर आपको कंसेप्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी जीरोज कैन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n आर। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। हाउ मैनी जीरोज कैन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको n+1, b n-1, c n एंड थर्ड वन इज n²। अब आपको देखना है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, दोबारा से पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। मान के चलो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो आपने देखा था, अगर इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जब आपने इसकी जीरो फाइंड आउट करी थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप कितनी जीरो फाइंड आउट करते थे? दो जीरो फाइंड आउट करते थे, और 2 ही मैक्सिमम जीरो फाइंड आउट करी जा सकती हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम जो जीरो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 2। अगर डिग्री n है किसी पॉलिनोमियल की तो उसकी मैक्सिमम जो जीरो होंगी कितनी होंगी? n। तो इसका मतलब हुआ क्या इसका आंसर? हाउ मेनी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n आर n। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन वो बनेगा कैसे कि अगर वो पूछ ले हाउ मेनी टर्म, अगर जीरो ना पूछ के वो यहां पे लिख दे टर्म, हाउ मेनी टर्म कैन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n आर, तब इसका आंसर क्या होगा? सोचो एक बार और जल्दी से बताओ। चलो
जब हमने इसकी बात करी थी, देखना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टर्म आपने देखा था, तो यहाँ पे कितनी टर्म लिख सकते थे, 1 2 3, इसके अलावा कुछ लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसमें x² की टर्म है, x की भी है और कांस्टेंट भी है। तो मैक्सिमम टर्म जो हम 2 डिग्री के उसमें लिख पा रहे थे, 2 डिग्री के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑफ डिग्री 2, तो उसमें कितनी लिख पा रहे थे, 2 + 1 मतलब 3। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टर्म 3। इसी तरीका से अगर डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है, n + 1। तो तब आप क्या सेलेक्ट करोगे, n + 1। बिल्कुल ऐसे शानदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़े से उलझाव क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक एक चीज आपको सोचनी है और समझनी है कि उसने यहां पे लिखा हुआ क्या है। अगर वो यहां पे टर्म लिखे तब इसका आंसर क्या होगा, n + 1। अगर यहां पे 0 लिखे तब उसका आंसर क्या होगा, n। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to x² minus 5x plus 6. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to x² minus 5x plus 6, then the value of alpha plus beta minus alpha beta। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन मिलेंगे कुछ आपको इस तरीका से। एक ऑप्शन होगा -23, दूसरा ऑप्शन होगा -13, तीसरा ऑप्शन होगा 13 और चौथा ऑप्शन होगा 23। अब इसका आंसर क्या होगा अगर इस पॉलिनोमियल की 0 अल्फा प्लस बीटा है तो फाइंड आउट मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसे करेंगे कैसे, आपने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूं और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में से अल्फा बीटा की वैल्यू घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर। तो मेरा टारगेट क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना। अब अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा 0 है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, -5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा +5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या, 1। इसका मतलब हुआ क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5। इसी तरीका से फॉर्मूले से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होता है किन्हीं दो जीरो का ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या, 1, मतलब क्या होगा 6। अब इसकी वैल्यू क्या मुझे मिली, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली मुझे क्या मिली, 5। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली मुझे 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू मिली मुझे 6। अब मैंने जो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1। इसका आंसर होने वाला है -1। अब ये ऑप्शन मैंने दूसरे क्वेश्चन के कॉपी कर दिए, यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, -1, ठीक है। इस तरीका से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके जो ऑप्शन लिखे देता हूं, इसका ऑप्शन है 0, 1, -1 और 5। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1, ठीक है। ये किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये अलग क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है -1। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल इसी बेस एक दूसरे क्वेश्चन बात करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ zeros of quadratic polynomial, if the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then the value of k, then the value of k, तब k की वैल्यू क्या होगी? इसके ऑप्शन है 9, 3, -3 और 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन द वैल्यू ऑफ k। जो इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस kx प्लस 6, इसने क्या कहा है कि जो इसकी जीरोज हैं उनका सम क्या है? उनका सम किसके इक्वल दे रखा है? 3 के इक्वल। तो मतलब अगर अल्फा बीटा मान के चलता हूं कि इसकी जीरो अल्फा बीटा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, 2 जीरो होंगी, तो मैंने मान ली कि इसकी जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा का सम क्या दे रखा है इसने? 3 के इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल दे रखा है। अब मुझे पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के है, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 3 इज इक्वल टू 3। अगर यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के से के की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 3 जा 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से के की वैल्यू क्या आएगी? 9। इसका मतलब हुआ क्या? इसका आंसर होगा 9। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अब जो सबसे शानदार और सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है, अब यहां से ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हमको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो ये है, इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज the quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and product of zero is -2, देन द पॉलिनोमियल विल बी। आपको यहां पे 4 ऑप्शन में 4 पॉलिनोमियल लिखे हुए मिलेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना कि वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा कि जिसकी सम ऑफ जीरोस 3 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -2। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, अगर किसी पॉलिनोमियल की, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरो दे रखे हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूं, उसमें वैल्यू रखना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंड में पाओगे। इसका सिंपल क्या है? सिंपल फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें आप इसकी वैल्यू रखो और जो आपको गिवन है, और सीधे जो आंसर होने वाला है वही उसका क्या होगा? ऑप्शन होगा। अब देखो कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इसने क्या दे रखे? सम ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें इनकी वैल्यू रखो और जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है? 3। तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रख सकता हूं, तो यहाँ पे 3 रखूंगा, तो इंटू एक्स। अल्फा बीटा क्या है? -2। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब -2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, तो ये बिल्कुल आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक 100% आना।
100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन और इसी पर बेस करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे चेंज है, बट सेम फॉर्मूले के थ्रू हम इसी नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। थोड़ा सा चेंज है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखे देता हूं, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3, whose sum of zeros is 3 and one of zeros is 0, and one of zeros is 0, then the polynomial is मैंने अभी आपको इसका एक शानदार रामबाण दिया है। आपको कुछ नहीं करना कि अगर सम ऑफ जीरो दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो तो आपको पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसमें इनकी वैल्यू रख दो, बिल्कुल जो आने वाला वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता, कहीं पे भी इसे लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चे गलती करेंगे वो सोचेंगे कि सम ऑफ जीरो तो दे रखा है, सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, तो यहाँ पे तो चलो मैं 3 रख सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या बोला है? एंड वन ऑफ जीरो इज 1, तो इसमें 1 0 जो है उसकी, इसमें यहाँ पे देखो कि इसकी पावर जो है यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 2, तो इसकी मैक्सिमम जीरो कितनी हो सकती है? 2। इसका मतलब हुआ क्या कि इसने बोल दिया कि इसकी एक जीरो क्या है? 0। एक जीरो क्या है? 0। अगर इस पॉलिनोमियल की, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो 0 है, तो आप एक बात बताओ कि इन जीरो का जो प्रोडक्ट होगा, इनमें से कोई भी एक जीरो 0 है, अगर इनका जो प्रोडक्ट होगा, मान के चलो ये जो एक एल्फा मैंने 0 लेट की है, मान के चलो ये वैल्यू 0 है, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। या मैं बीटा को लेट कर लूं, ये 0, तो दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? 0। ठीक है, तो आगे क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखे? 3 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? एल्फा बीटा 0। ठीक है, तो यहां से देखो मुझे बस मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये मिलेगा, ये तो 0 है। यहां से मैं क्या ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? x माइनस 3। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से मैं कॉमन ले लूंगा x, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? x माइनस 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था जो आपको गिवन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन थे, उसमें जो ऑप्शन नंबर 2 था वो ये आंसर था। तो इस तरीका से सेम इसी ट्रिक के द्वारा हम इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। आपको बस इतना याद रखना, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और तब हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाए, तो आपको ये सीधा रामबाण यूज करना है। क्या यूज करना है? रामबाण। ठीक है, सम ऑफ जीरो यहां पे रखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां पे रखो। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बोला क्या है। इसमें सम ऑफ जीरो दे दिया, लेकिन उसने क्या बोल दिया? एंड वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सम ऑफ जीरो इतना है और एक जीरो उनमें से ये है। सम ऑफ जीरो कीजिए, हमने सम ऑफ जीरो की वैल्यू रखी, और अगर इस पॉलिनोमियल की, अगर किसी पॉलिनोमियल की एक जीरो 0 हो जाए तो उन जीरोस के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा कंफ्यूजन यहीं पे था कि इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।